गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बेटा क्या पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को हम क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे हमने? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद और सामान्य रूप से 5 भेद होते हैं। बेटा हिंदी के प्रभाव से तो संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण बेटा संज्ञा के 5 भेद हो गए हैं, उस जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये मेन तो है ही है। इसके साथ जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भाग कर दिए, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हमने सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी कि आपको जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम से जानी जाए, जिसको आप नाम से पहचान करो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी व्यक्ति का मैंने बताया राम नाम, सोहन, मोहन नाम है, तो मैं उसको नाम से जानती हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर का नाम जयपुर, जोधपुर, तो जिसको नाम से जाना जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बेटा दूसरे नंबर पे हमारी आती है जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होती है? एक जैसी बहुत सारी चीज़ें कि कॉमन है, सबके पास देखने को मिलती है, यही बोलते हैं। तो बेटा इसके नाम से ही आप पहचान सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती, यानी कि किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन कहाँ होते हो बेटा? क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो बेटा जिसको आप नाम से जानते हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिसको नाम से नहीं, वो आपको बहुत एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे मनुष्य, मनुष्य मनुष्य की जाति के बहुत सारे होते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, मनुष्य, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे शेर, शेर, शेर को मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया राजा, तो राजा मैंने जो उसको नाम दिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी बेटा। लेकिन ये शेर है, ये अपनी शेर जाति से संबंधित जानवर है, तो ये किस में कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जिस किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु से हमें किसी की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो वो कौन सी होती है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, अगर मैं किसी, पुस्तक बहुत सारी होती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं किसी पुस्तक को उसका नाम दे दूं, तो जिस पुस्तक का नाम दिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ बोला पुस्तक, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होती है बेटा। तो जो नाम से जाना जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो नाम से नहीं जाना जाए, वो बहुत सारी चीज़ें हो, वो समुदाय में हो, बहुत सारे ग्रुप में हो, ग्रुप में नहीं बेटा, ग्रुप में नहीं बोल सकते हम, जैसे संपूर्ण जाति का बोध कराती हो, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरे नंबर पे क्या आती है? भाववाचक संज्ञा। बेटा भाववाचक संज्ञा हमारे भावों से संबंध रखती है, यानी कि इस संज्ञा को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो संज्ञा हमारे भावों से संबंध रखती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो किसके अंतर्गत आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। दूसरे अर्थों में हम क्या कह सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं। इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, जिनका आकार या कोई रूप नहीं होता है, सिर्फ हम उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे सर्दी, सर्दी को आप महसूस कर सकते हो क्या? सर्दी को छू सकते हो? सर्दी को देख सकते हो? नहीं बेटा, इसको आप महसूस कर सकते हो अपने भावों के द्वारा। गर्मी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, मिठास आदि, तो ये सब हमारी क्या है? भाव है। वो प्राणी या वस्तु की क्या बता रही है? अवस्था बता रही है। तो जो अवस्था से ज्ञान कराती है, जो भाव बताती है, वो संज्ञा किसके अंतर्गत कहलाती है बेटा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट 4th नंबर पे हमारी है बेटा कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। इसको भी आप इंग्लिश के नाम से आसानी से पहचान सकते हो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, जिसमें ग्रुप हो, इकट्ठा किया जाए, और जिस चीज़ को हम इकट्ठा करके एक नाम दे दे, जैसे कक्षा,
कक्षा किससे मिलके बनी है? विद्यार्थियों के ग्रुप से मिलके बनी है। तो विद्यार्थी के ग्रुप के नाम को मैंने क्या दे दिया? कक्षा। सेना, सेना किससे मिलके बनी है बेटा? फौज, जिसको सेना बोलते हैं, फौजी होते हैं, उसमें सैनिक होते हैं, तो सैनिकों से मिलके बनी है सेना। तो बेटा पर्टिकुलर जो ग्रुप में हो चीज और जिसको हम एक नाम दे दें, वो किसके अंतर्गत आती है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिसमें ग्रुप हो, जैसे झुंड, हिरणों का झुंड खड़ा है, हाथियों का झुंड खड़ा है, तो वो सब क्या बेटा? ग्रुप में एक साथ खड़े हैं। तो जो ग्रुप में एक साथ खड़े हैं, मैंने उसको एक नाम दे दिया झुंड, झुंड में खड़े हैं। सेना, सैनिकों से मिलकर क्या बनी? सेना। भीड़, व्यक्तियों से मिलकर क्या बन गई? भीड़। कक्षा, विद्यार्थियों से मिलकर जो मली उसको मैंने नाम दिया कक्षा। गुच्छा, चाबियों का एक बंच होता है, चाबियों को मैंने इकट्ठा करके उसका कलेक्शन करके उसको नाम दे दिया, ये चाबियों का गुच्छा है। तो बेटा जो चीज ग्रुप में होती है और हम उसको एक नाम दे दें, वो क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। 5वें नंबर पे आती है बेटा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको आप मटेरियल नाउन बोलते हो। ये बहुत इजी है और इसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हो। कैसे? जो आप बाजार जाते हो, बाजार से बेटा जो चीज हम नाप तोल के लाते हैं, यानी जिसको क्या होती है? नापने की इकाई होती है, तो वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना ग्राम में लेके आते हो तो उसको भी एक नापने की इकाई है। फल, ग्राम, किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलो नाप के लेके आते हो। दूध 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर। पानी भी लीटर में होता है। घी, तेल लीटर में लाते हो आप, इसके नापने की एक इकाई है लीटर। अनाज, अनाज भी किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। तो बेटा जिन वस्तुओं को नापा तोला जाए, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल के लेके आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो बेटा हमने संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ लिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम से जाना जाए, जिसको हम नाम से पहचान कर पाते हैं, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का जो बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु क्या क्या हो, भाव, अवस्था, गुण, दोष का पता चलता हो, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके भावों द्वारा उनको समझ सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें ग्रुप हो, जो ग्रुप में चीज हो और हम व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो हम जिसको एक नाम दे दें, वो क्या होती है? ग्रुप में जो चीज़ें होती है वो समूहवाचक संज्ञा। और 5th नंबर पे पढ़ा हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जो वस्तु हम नाप तोल के लेके आते हैं, जिसको एक नापने की इकाई हो, तो वो होती है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा इस तरह हमारा संज्ञा का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसको ध्यान से देखना, सुनना, और बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो हम जूम लाइव क्लास के अंतर्गत इसको विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक सही बोल।